डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक, यूपीपीसीएस 2012 में आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993। तीसरा, ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही होगा ना? सी ऑप्शन सही है, तीसरा का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, इसका हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? आंसर हो जाएगा ए, 1959 ईस्वी में ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2011 में आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी है इंपॉर्टेंट। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। किसने यह सुझाव दिया? तो ऑप्शन होगा बी, अशोक मेहता समिति। ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? सीजीएल 2016 में पूछा ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो आपका हो जाएगा डी, अशोक मेहता समिति। कौन समिति नियुक्त हुई थी? अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न। नौवां हमारा है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा आते रहते हैं ना, अच्छे से याद करिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1958 में। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आंसर हो जाएगा पंचायत सेवक ना। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा तहसील स्तर ना, तहसील स्तर। ठीक, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ये ऑप्शन सही होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। चलते हैं 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है तो माध्यमिक शिक्षा। क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये एमटीएस 2014 में आया हुआ है। ठीक है, एसएससी के प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान। क्या है? सरकारी अनुदान। डी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? आ गया है ना, तो यहाँ पे आ गया है, मेगास्थनीज से संबंधित है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौर्य काल में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मिलेंगे मेगास्थनीज।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायत समिति का गठन होता है, तो हो जाएगा बी, प्रखंड स्तर पर। ठीक है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, सी ऑप्शन सही है, खंड विकास पदाधिकारी, खंड विकास पदाधिकारी। 20वां प्रश्न देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं इसको। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? नागौर जिला, ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं, क्या 21 नंबर, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए सही ना। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला वर्ग, बी ऑप्शन सही है। चलिए आप चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो आपका हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आपका हो जाएगा डी, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। 25 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? सेम क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। चलिए आगे चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य निर्वाचन आयोग। 27 क्वेश्चन देखिए, आपका 27वां क्वेश्चन जो है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर ना। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने किन दो स्तरों की बात की है? तो आपका हो जाएगा डी, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। चलिए आगे चलते हैं, 29वां प्रश्न देखते हैं, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बीपीएससी 2019 में आया ना। चलिए आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आपका हो जाएगा बी, अशोक मेहता। ठीक। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थानों के निम्नतर स्तर पर कौन है? नीचे वाले स्तर पर ना, सी हो जाए ग्राम सभा व पंचायत, ग्राम सभा व पंचायत। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज की आधारशिला है, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? आपका हो जाएगा ए, मेला एवं बाजार कर। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है 2011 का। चलिए देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं? तो आपका हो जाएगा बी, सरकारी अनुदान पर। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, आईएएस प्री का है 1997 का, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? तो हो जाएगा एक प्रशासकीय अधिकरण, एक प्रशासकीय अधिकरण, सी ऑप्शन सही है। 36वां प्रश्न देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? आपका हो जाएगा डी, ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। ठीक। 38वां प्रश्न देखिए, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? आपको जाएगा बी ऑप्शन, बी आर मेहता ना, बी आर मेहता।
39 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। आइए देख लेते हैं 39 प्रश्न क्या है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? आपका हो जाएगा सी, बलवंत राय मेहता। 40वां प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो आपका हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? आपको हो जाएगा ए, स्थानीय मेलों का कर, स्थानीय मेलों का कर। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज विषय है? तो आपका बी ऑप्शन से होगा राज्य सूची में। ठीक है। आइए 43 प्रश्न देखते हैं। एमपी पीसीएस में है, एमपी पीएससी ना, एमपी पीएससी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा सी, नगर परिषद। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य। ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है? तो बी होगा, क्या हो जाएगा, पंचायत समिति। आगे चलते हैं 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति को, सी सही होगा। 48 देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? नागौर, राजस्थान। 49 देखिए। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी? तो ए ऑप्शन से होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है 50वां। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। देखिए बीपीएससी 2002 का प्रश्न है, तो अच्छे से याद करिएगा। और सभी जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जो भी आपके एग्जाम है। ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए और वीडियो को शेयर करिए। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चनों को समझें और तैयारी में लग जाएं।